Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये है क्रिकेट वीकली का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड या यूं कहें पॉडकास्ट। यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बातचीत हम लोग करते हैं। तो जो क्रिकेट प्रेमी है वो अगले 1 घंटे तक यहाँ जुड़े, क्योंकि बहुत कुछ है इस हफ्ते बताने के लिए आपको। सबसे पहले आपसे दरखास्त ये कि अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं तो एक अदद लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आगे लोगों तक ये पहुंच सके। आज के शो पर आपको मिलेगा एशिया कप से लेकर के वर्ल्ड कप की हर कहानी पर बारीक से चर्चा, बातचीत, ऑटोनॉमस है या यूं कहें मोनोलॉग है मेरा, कोई साथ में नहीं रहता है। अगर आप में से कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है या आप में से कोई मेरे साथ देना चाहता है इस शो में तो आपके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आपको दरवाज़ा खटखटाना कहाँ है ये मैं शो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत कहाँ से करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, लोग कहते हैं इतिहास से जो है वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। तो भविष्य और वर्तमान और भूतकाल से जुड़ा हुआ एक आपको किस्सा सुनाते हैं। किस्सा ऐसा है कि पूर्व के क्रिकेटर गौतम गंभीर वर्तमान में थे और उन्होंने एक भविष्यवाणी करी। अब इस भविष्यवाणी में कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे है भाई? उन्होंने एक अजीबोगरीब या आपत्तिजनक जो है वो इशारे किए श्रीलंका में जो थे इंडिया के एशिया कप के दौरान दर्शकों की तरफ। अब इस पर बवाल चढ़ गया तो उन्होंने ये बात बोल दी कि भैया वो एंटी नेशनल जो है स्लोगन्स लगा रहे थे। ठीक है, अगर एंटी नेशनल स्लोगन लगा रहे थे तो आप ऐसे इशारे तो नहीं कर सकते। बात तो वही हो गई ना कि वो भी गलत कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। या तो आप सही कर देते, आप नमस्ते कर देते या मुस्कुरा कर निकल जाते। वो जेस्चर देने की आपको क्या जरूरत थी? एक्चुअल में मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जाकर सोशल मीडिया पर अगर वो क्लिप आपको मिलता है या कोई इमेज मिलती तो आप जाकर उसे जरूर चेकआउट एक बार करें और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम दूसरी ये है कि इसी का एक दूसरा पक्ष है और वो ये कह रहा है कि वहां पर धोनी और कोहली चिल्लाया जा रहा था, इसलिए गौतम गंभीर ने ये जेस्चर दिया। ठीक है भाई, अब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात यह है कि गौतम गंभीर ने शायद ये खुद ये बोला है कि जो सोशल मीडिया पर दिख रहा हो उसको आपको सही नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, सही नहीं मान लेना चाहिए। तो फिर आपको इसकी शिकायत या तो श्रीलंकन बोर्ड से या फिर ग्राउंड स्टाफ से या BCCI से या ICC से पहले करनी चाहिए थी। ये जांच का विषय है, लेकिन आपके जेस्चर ये दिखा देना ये गलत है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा और इसके साथ इस मुद्दे को यहीं वाइंड अप करूंगा। अब अगली एक और खबर की तरफ चलते हैं जो कि भूतकाल से आ रही है, वर्तमान पर असर डाल रही है और इसका भविष्य पर भी असर होगा। दरअसल ये बात है कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर्स को मैच फिक्सिंग में गिरफ्तार किया गया। ये क्रिकेटर्स का नाम मैं 2 बार पढ़ने की कोशिश की, मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है, मगर शो के दौरान अगर मेरे प्रोड्यूसर को पर इसकी खबर जाएगी तो मैं ज़रूर आपको इस पर डिटेल पर जानकारी दूंगा। लेकिन ये फिक्सिंग वाली खबर
आ रही है। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की एक बार फिर, और वो है वर्ल्ड कप। वर्तमान में टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, भूतकाल के परफॉर्मेंस को देखकर हुआ है कि नहीं ये नहीं पता, और भविष्य पे इसका क्या असर होगा ये समझने वाली बात है। दरअसल इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो गया है वर्ल्ड कप के लिए। अब इस अनाउंसमेंट में जो सैमसंग गैंग है वो तो हावी हो चुका है कि भाई आपने संजू सैमसन को एक बार फिर तरजीह नहीं दी, केएल राहुल को आपने रख लिया। बवाल यही है कि देखिए कि केएल राहुल की तो फिटनेस है नहीं। अब जब आपकी फिटनेस ही नहीं है तो आपने उसको कैसे टीम में शामिल कर लिया। हाँ, मगर राहुल द्रविड़ ने यह बात बोला कि हमारे पास प्रमाण आ चुका है एनसीए का उनकी फिटनेस का, हमने उनको 2 मैच के लिए बिठाया है, लेकिन वो खेलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी पंगा है। अब ईशान किशन जो कि फॉर्म में है, इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा डिटेल में, इसमें फैक्ट्स हैं जो हैं। अब आप या तो फिर आप केएल राहुल को खिलाएंगे या ईशान किशन को खिलाएंगे। तो अगर जिनके पास परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको ही खिलाना है तो, और अगर उसको नहीं खिलाना है तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि नाम देख रहे हैं। अगर तो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो फिर आपको ईशान किशन को खिलाना चाहिए, और अगर आप नाम ही देख रहे हैं तो फिर संजू सैमसन भी एक नाम ही तो है, भले उसका परफॉर्मेंस है कि नहीं है। अब ये डिबेट का मसला है और इस पर डिबेट बहुत से लोग कर रहे होंगे। कोई केएल राहुल के फैंस होंगे, कुछ सैमसंग से फैंस होंगे, कुछ ईशान किशन के फैंस होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता केएल राहुल खेलें या सैमसंग खेले। ऑल इन ऑल आपका क्रिकेट बढ़िया होना चाहिए और उस परफॉर्मेंस की बदौलत टीम जीतनी चाहिए। वो अलग बात है, हम यहाँ बैठ कर बहुत कुछ बोल सकते हैं, असल में ग्राउंड पर जो होता है वही होता है और उस 1 सेकंड में आपको डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, ओके फाइन, इसको मैं साइड कर देता हूँ। टीम में शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यानी कुल मिलाकर के मोहम्मद सामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो कुल मिलाकर के एशिया कप वाली टीम है। मसला ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल की जगह हम अश्विन को ले जा सकते थे। ठीक है, अब हम क्यों नहीं लेके गए, ये अपने आप में एक सवाल है। शायद रविंद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, शायद हैं वो। तो यही बस एक मुझे खटक रहा है कि अक्षर की जगह अश्विन आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? एक्सपीरियंस है अश्विन के पास। अच्छा, मैं अभी देख भी रहा था, अगर आप टीम को देखें पिछले वर्ल्ड कप से तो वहां पर शिखर धवन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, अश्विन नहीं है। भुवनेश्वर कुमार का तो मुझे समझ में आता है, चलिए ठीक है, इस ओके फाइन कि उनका परफॉर्मेंस तो वो डेथ ओवर में बिल्कुल ही लड़खड़ा जाता है, लेकिन अश्विन के साथ ये है कि वो मानकंड भी कर देते हैं। क्या पता इसी वजह से बोले नहीं हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, अश्विन हमको मारकंड कर देगा, इसलिए आप अश्विन को ना खिलाइए टीम में, नहीं तो हम मैच नहीं खेलने। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन अश्विन इज एक्सपीरियंस कंटेंडर रिगार्डिंग अक्षर पटेल, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस पूरी टीम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अक्षर पटेल की जगह अश्विन हो सकते थे। जसविन चहल को नहीं खिलाया, लिया गया है, एक वो कंटेंडर थे। अगर हम अश्विन चहल को खिलाते हैं और कुलदीप को बाहर बिठाते हैं तो भी एक मसला है, क्योंकि कुलदीप परफॉर्मेंस कर रहे हैं और काफी खुद वो ये बोल चुके हैं कि भैया मैं 4-4 विकेट लेने के बाद भी मैं टीम से ड्रॉप हो जाता हूं। तो ये मसला है। ठीक है, इट्स ओके फाइन, इसको और ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। हाँ, बट चहल की बात में बीच में करता चलूं कि चहल आपको अब काउंटी चैंपियनशिप में दिखेंगे। कैंट की टीम के साथ उनका अनुबंध हुआ है, यानी कि आप देखिए, मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा का नाम भी मैं सुन रहा था, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो कंफर्म लिस्ट है उसमें उमेश यादव आ गए हैं, ये आपके यशवंत चहल आ गए हैं, इसके जयदेव उनादकट का भी नाम इसमें शामिल है, पुजारा तो खेल ही रहे थे। यानी कि काउंटी खेलने की ललक और काउंटी वालों को इंडियन प्लेयर्स को बुलाने का जो है वो सिलसिला जारी है, तो ये अपने एक अच्छी बात है। उधर बीबीएल का भी ड्राफ्ट आ चुका है। बीबीएल के ड्राफ्ट में भी मैरिजन कैप हो गई, उनको लिया गया है, वही सबसे ज्यादा शायद सबसे मार्की शायद वही है। इसके अलावा एक खिलाड़ी राशिद खान पर शायद जो है उनकी टीम शायद चेंज हुई है, अब वो उस टीम से नहीं खेलेंगे जिस टीम से वो पहले खेल रहे थे। इस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे अगर मेरी नजर पड़ेगी इस पर भी। तो खैर,
अगले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अगला मुद्दा यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है। अब 28 तारीख ये डेडलाइन दी गई है, यानी कि आज से ठीक 18 दिन बाद तक की डेडलाइन है। अगर आप अपनी फिटनेस नहीं साबित कर पाएंगे, जो खिलाड़ी वो रिप्लेस होंगे। ये केन विलियमसन वाला मामला है, क्योंकि केन विलियमसन को न्यूजीलैंड टीम में शामिल किया गया, लेकिन उनको जो है मौका दिया है। इवन न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज जो ओडीआई अभी हो रही है, उसमें हैरी ब्रुक को जोड़ा गया है। तो कहीं कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि हैरी ब्रुक टीम में एंटर कैसे होंगे वर्ल्ड कप के लिए। यस, वो तभी हो सकते हैं, मैंने लास्ट बार भी ये बात बोली थी, अगर जेसन रॉय और दाविद मलान अगर परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। खैर, इसको साइड अभी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम में मिचेल स्टार्क को भी जगह मिली है, मैक्सवेल को भी जगह मिली है, इसके अलावा पैट कमिंस भी हैं, और पैट कमिंस आपको पता है चोटिल हैं, स्मिथ चोटिल हैं। तो कई चोटिल खिलाड़ी हैं और उनको थोड़ा रिकवर हो सकते हैं जब तक वर्ल्ड कप आएगा। लेकिन अगर अब ये नहीं होते हैं तो फिर इनकी जगह भरेगा कौन? स्टार्क, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस, इन पर सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि इन्हीं ये चोट से उबर रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल तो अपना पैर तोड़वा बैठे थे एक पार्टी के दौरान, स्मिथ को जो है एशेज के दौरान प्रॉब्लम हुई, पैट कमिंस को भी उसी में प्रॉब्लम हुई। तो ये 3 नाम हैं। फिर इनका रिप्लेसमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर खिलाड़ी हैं वो बड़े मजबूत हैं। अच्छा, इसमें जॉस इंग्लिश का नाम भी है, शॉन अबॉट को जो है पहली बार मौका मिल रहा है टीम में, संघा, इन सबको की छुट्टी की गई है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी लग रही है, बशर्ते अगर इनकी फिटनेस लेवल ठीक हो जाए तो ये सबसे स्ट्रांग टीम है। और भाई कंटेंडर तो हमेशा ही रहती है ना, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप भी उन्हीं के नाम है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया है, केशव महाराज को मौका मिल रहा है। क्विंटन डी कॉक ने कह दिया है कि भैया मैं इस वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से संन्यास ले लूंगा। मेरे ख्याल से वो एक फॉर्मेट तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं शायद, जहां तक मुझे याद आता है। दूसरा फॉर्मेट होगा, ये छोड़ देंगे। तो अब हो सकता है कि अब मुझे सीरियसली नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मेट उन्होंने पहले छोड़ा। मेरे ख्याल से T20 छोड़ा है शायद, कि टेस्ट छोड़ा है, मुझे सीरियसली नहीं याद है, लिटरली नहीं याद है। तो इस पर बात, तो एक फॉर्मेट बचेगा, या हो सकता है पूरी तरीके से क्रिकेट को अलविदा वो कह दे। तो अभी ये टीम्स अनाउंस हुई हैं, इंग्लैंड की हो चुकी। इंग्लैंड पे मैंने बहुत छोटी सी चर्चा करनी थी हैरी ब्रुक की, वो मैंने कर दी। अब बात करते हैं सीरीज पर थोड़ी, क्योंकि ये खबरें थी, ये डेवलपमेंट्स थे, तो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। तो सीरीज में सबसे पहले सीरीज बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अब मैं सोचा था कि न्यूजीलैंड जो है वो सीरीज ड्रॉ करवाएगी, मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा था ये तो एक तरफा सीरीज होगी, 2 मैचेस बड़े तरीके से जीते इंग्लैंड ने। उसके बाद एक मैच में तो 200 बना दिए न्यूजीलैंड ने, अगले मैच में फिर 190 के आसपास बना दिए, और इंग्लैंड को कहा भैया हम हैं अभी हम कंटेंडिंग में है। और ये परफॉर्मेंस, इसीलिए यही डर की वजह से हैरी ब्रुक को भी शामिल किया गया कि भैया अगर हम ओडीआई में भी यही हाल हमारा रहा तो मोराल डाउन करके जाने से बढ़िया है कम से कम जीत कर जाएं। यस, बात यही है और कोई बात नहीं है। तो ठीक, ये देखकर भी अच्छा लगा। अगर इंग्लैंड ही जीतती रहेगी तो फिर मजा भी नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि सीरीज ड्रॉ हुई। अगला जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, वो तो एक तरफा है। उसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि साउथ अफ्रीका कोई करना भी चाह रहा है। उनका बैटिंग परफॉर्मेंस बुरा नहीं हो कि तीसरा T20 अगर आप देखें तो 180 के आसपास, 180-90 आसपास रन बनाए उन्होंने। उनका प्रॉब्लम बॉलिंग है, मुझे लग रहा है बॉलिंग और फील्डिंग उनका प्रॉब्लम है। अब ओडीआई सीरीज अभी बाकी है उनकी, तो ये मेन शायद हो सकता है सारा दमखम जो है साउथ अफ्रीका जो है और ऑस्ट्रेलिया दिखाए आपके ओडीआई सीरीज में। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं देख रहा हूँ, इंडिया को मौका मिल रहा है इधर खेलने का, उसमें भी 3 बार तो पाकिस्तान से ही खेल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मौका मिल रहा है खेलने का। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हॉर्न्स कर रहा है, तो प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो रही है। इंडिया, मैं ऐसा डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ मौका मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप सोचिए कि वो 3 उधर खेल रहा है, 3 इधर 6। इंडिया 3 एक ही टीम के साथ खेल रहा है, वो अलग बात है। 3 वहां भी इंडिया एक ही साथ खेलेगा। फर्क क्या है?
क्या है? आपको लगता है कुछ? क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ कीड़ा घूम रहा है कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड हो रहा है, इसमें मजबूत कौन हो रहा है, कौन चैलेंज ज़्यादा दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस पर बात अभी करते हैं, क्यों मैं ये इस बात को कह रहा हूँ, इस बात को समझिएगा इस बात को। चलिए बात इसको छोड़ देते हैं, बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन। यहां पर भी उलटफेर हुआ है। आपने सोचा था कि इंग्लैंड वुमेन जैसी टीम श्रीलंका वुमेन से हार जाएगी, राइट, सीरीज जीती है श्रीलंका वुमेन, ये अपने आप में उपलब्धि, और उनके घर में जाके हराया है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना अभी हाल ही का श्रीलंका का, तो श्रीलंका मुझे ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को तो कोई भी टीम हरा सकती है। मतलब लिटरली मैं कहता हूँ केन्या भी आ जाएगा ना तो वो भी हरा देगा, वो इस सिचुएशन में थे। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को रिगेन किया और ये बहुत बड़ा बूस्ट है। जैसे इंग्लैंड मेंस जब बढ़िया खेलते हैं तो इंग्लैंड वुमेन्स को कहा जाता है, जब इंग्लैंड वुमेन्स बढ़िया खेलती हैं तो मेंस को कहा जाता है। ठीक सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि ये मोराल जो है ये श्रीलंकन मैन को भी बूस्ट करने का मौका दे सकता है जी। इसके अलावा कोई सीरीज हो रही है? नथिंग इज हैपनिंग। अब आते हैं एशिया कप पर, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी इसी को मिल रही है, सबसे ज्यादा लोग देख भी रहे हैं। एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं, राइट्स मैंने शायद पिछले हफ्ते बताया आपको कि नहीं बताया, अगले 5 साल के लिए 23 से लेकर के जो इसी साल से जो है वो राइट्स आईपीएल छोड़ के के सारे विनकॉम को मिल गए हैं, यानी कि रिलायंस को मिल गए हैं, यानी कि जियो को मिल गए हैं, यानी कि स्टार का पट्टा बैठ गया। अब उनके पास सिर्फ आईपीएल बचे हैं, ठीक है। और जहां तक मैं सुन रहा हूं इंटरनेशनल भी शायद दे दिए हैं। अब वो इंटरनेशनल में भी 2 आती हैं, फॉरेन सॉइल वाले दिए हैं कि केवल डोमेस्टिक सॉइल्स वाले दिए हैं, क्योंकि फॉरेन सॉइल्स वाले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे ये जो है ये सोनी के पास है। सोनी का भी जी के साथ मर्जर हो रहा है, वो अभी कब होगा पता नहीं, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन अगर केवल डोमेस्टिक मिले हैं तो स्टार को खतरा हुआ, अगर दोनों मिले हैं तो फिर सोनी भी इसमें निपट गया है। लेकिन स्टार का तो पट्टा सही में बैठ गया भाई। 88 इन 5 सालों में 88 मैचेस इंडिया खेलेगा, जिसके प्रसारण जियो करेगा। डिजिटल भी उसके पास हो गया है और उसके पास टेलीविजन राइट्स, दोनों राइट्स उसके पास आ चुके हैं। भाई इसमें ऑडियो राइट्स वैसे तो चैनल 2 के पास हैं, क्या वो रिन्यू हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हुआ है, इसको कुछ अता पता नहीं है। इंडिया में ऑडियो राइट्स का वैसे भी चलन बहुत कम है, ठीक है। ये बीबीसी नहीं है कि बीबीसी को ईसीबी से कहना पड़ रहा है कि हमको ऑडियो राइट्स चाहिए हैं। हाँ राइट, खैर अब बात करते हैं एशिया कप की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच मैंने आपको पहले बोला ही था कि इस हफ्ते आकर उस पर चर्चा करेंगे। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बारिश भी हुई, क्रिकेट भी हुआ, पाकिस्तान ने भी बढ़िया खेला, इंडिया ने भी बढ़िया खेला। पहले जब बारिश हुई तो 15 पर 0 था, जब बारिश होकर हटी तो 15 पर विकेट गिर गया। मतलब जैसी बारिश होकर हटी फिर उसके बाद फिर विकेट गिर गए, यानी कि जब दोबारा बारिश हुई तो पहले 15 पर 1 था, फिर 51 पर 3 हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद तो हालत ऐसी हो गई थी कि 66 पर जो है हालत ऐसी हो गई थी कि 66 पर 4 विकेट गिर गए। अब प्रॉब्लम बड़ी हुई, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने कमाल किया, परफॉर्मेंस बढ़िया दी। और उस बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 भी नहीं पहुंचेंगे, फिर एक समय लग रहा था कि 300 पहुंच जाएंगे, पर गाड़ी 266 पर आकर अटक गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। अब मैं आपको एक फैक्ट्स इनसे जुड़े हुए बता देता हूं। तो पहले 25 ओवर में 89 यानी कि लगभग 15 ओवर डॉट थे। जी हाँ जी, डॉट बॉल्स खेली थी। सोचिए कितना स्लो क्रिकेट खेला जा रहा था। गाड़ी उसके बाद कहीं जाकर के गियर पे इन्होंने 2nd या 4th गियर पे डाली है और मैच को वहां तक पहुंचने में मदद मिली है। अच्छा, अगला फैक्ट सुन लीजिए। शुभमन गिल तो बड़े ज्यादा कल उस दिन परेशान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में खेल रहे हैं। मतलब 10 बॉलें शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने डॉट खेली और उसके बाद 9 बॉलें हारिस राउफ की उन्होंने डॉट, हारिस राउफ नहीं, नसीम शाह की खेली, यस। और कुल मिलाकर के 19 बॉलें ऐसे हो जाती हैं जो उन्होंने बॉलें जो है उन्होंने डॉट खेली। ऑल्दो वो आउट भी जल्दी ही हो गए, उनको
नहीं, मतलब कोशिश बढ़िया कर रहे थे, बस बढ़िया खेलने की, वो हो नहीं पा रहा था। श्रेयस अय्यर अच्छे टच में थे पहली बॉल से, उन्होंने जो जिस बॉल पर शॉट भी मारा वो बॉल भी, उसका ट्रीटमेंट भी वही होना चाहिए था, लेकिन फील्डर के हाथ में बॉल चली गई। इसके अलावा रोहित शर्मा शुरू तो बढ़िया थे, मगर बारिश ने उनका कॉन्सेंट्रेट को खराब किया। विराट कोहली प्ले डाउन हो गए, वो फुटवर्क ही उनका नहीं हिला, दूर से बॉल को मारने चले, बॉल स्टंप पे जाकर के भिड़ गई। अब बात अगर ईशान किशन की करें तो थोड़ी ईशान किशन की अगर हम करें तो भाई साहब ने उनके क्रैम्प आ गया, तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कि भैया मैं दौड़ तो पाऊंगा नहीं, शॉट खेलता हूं केवल, और उस शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। लेकिन करके क्या वो गए, आप ये सोचिए, लगातार 4 बार 50 मारने का रिकॉर्ड अपने नाम ले गए, लगातार 4 बार। इसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं इससे पहले, इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की बात भी नहीं कर रहा हूँ। इसमें है नवजोत सिंह सिद्धू 1987 और उसके बाद सचिन तेंदुलकर 2003 और 1996। अब इसमें तो मुझे सुनने में आया था वर्ल्ड कप है, बट ये मुझे कंफर्म करना है कि ये दोनों जो 96 में क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ था और 3 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, तो क्या ये वर्ल्ड कप वाली ही कहानी है। खैर, तो एक एलीट ग्रुप में अपना नाम ईशान किशन जोड़ के चले गए हैं, तो ये एक सबसे मुझे एक फैक्ट जो है वो नजर आया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हाईएस्ट 92 बनाए थे, इस मैच में उन्होंने अपना सेकंड हाईएस्ट बना लिया है। लेकिन दोनों जोड़ियों ने क्या कमाल किया है, पहले जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे तो 5वें नंबर पे थे 2010 के बाद, मतलब 5वें विकेट के लिए 2010 के बाद का रिकॉर्ड तोड़ा था, हाईएस्ट थी, 5वीं हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, ये पहले की थी, 100 से पहले की बात है। लेकिन जैसे ही 100 के पार हुए तो इन्होंने जो है ये 3रे नंबर पर आ गए 5वें विकेट के लिए, 5वें विकेट के लिए, हाँ, पूरे किसी भी फॉर्म की बात होती है किसी भी ओडीआई में। इससे पहले जो थी वो नहीं, ये एशिया की आती है 100 में, जब जैसे ही 100 में एंटर हुए, इसमें एक है द्रविड़ की युवराज के साथ 133 की 2004 में, उसके बाद रोहित शर्मा और शायद MS धोनी की है कराची में, और इसके बाद इनका नंबर आया। और इसके बाद जब कहानी और आगे बढ़ी तो ओवरऑल ओडीआई में नंबर 1 पर ही 5वें नंबर पर हो गई, सबसे हाईएस्ट इन्होंने कर दी, क्योंकि इससे पहले 2004 में कानपुर में बनी थी इस विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप, उसको तोड़ा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे इस मैच से मिले। बढ़ते हैं थोड़ा सा एक कदम आगे। अब मैंने वही जो बात करी थी कि परफॉर्मेंस, मतलब जो इंडिया खेल रहा है उस पर अब चर्चा करते हैं, क्योंकि नेपाल के साथ इतनी बुरी हालत, 48 ओवर तक आप खेले, आपको बॉलिंग करनी पड़ी, 200 प्लस 220 प्लस रन बनवा दिए आपने, उसमें से भी पहले 10 ओवर में 65 रन आपके बन गए, उसमें भी 3 कैच आपने छोड़ दिए पहले ही 10 ओवर में, जो कहा जाता है कि सबसे प्राइम टाइम होता है सामने वाली टीम को, ऑपोजिशन को घेरने के लिए, उसको डिमोलिश करने के लिए। कोहली से कैच छूटा, ईशान किशन से कैच छूटा, और एक कैच शायद श्रेयस अय्यर से छूटा है, जहां तक मैं अगर कंफर्म हूं तो। लोग जो जिसमें भी ईशान किशन से जो कैच छूड़ा, आप सोचिए, आप टक्कर दे रहे हैं केएल राहुल को, आपके सामने खड़े हैं संजू सैमसन, और अगर आप ये गलती करेंगे ना तो आपको वर्ल्ड कप में जो आधे मैच खिलाने ना, वो आधे का बिल्कुल नहीं खिलाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर 2 जिम्मेदारी हैं, एक तो कीपिंग की, दूसरी बैटिंग की, क्योंकि अभी वो समय नहीं रह गया कि आप केवल कीपिंग के दम पे या केवल बैटिंग के दम पे टीम में आ जाएंगे एज ए विकेट कीपर। अब माहौल बदल गया है, अब आप कीपिंग के दम पे नहीं, आपको बैटिंग के दम पे टीम में लिया जाता है। और ये किया काम किसने है? एडम गिलक्रिस्ट, AB डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकमोलम, महेंद्र सिंह धोनी इसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है। तो ये एक कारण है। खैर, इट्स ओके, फाइन। अब बात करते हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की। भाई साहब, मतलब आप सोचिए, अफगानिस्तान ने ये तो बता दिया है कि जो मैचेस वर्ल्ड कप में इंडिया में होंगे, खासकर लखनऊ और चेन्नई जैसे मैचेस जहां वो खेलेगा, वहां तो वो उलटफेर जरूर करेगा। लेकिन दूसरी चीज उन्होंने ये भी बता दी कि हम 37 ओवर में 289 रन बनाने के का मादा रखते हैं। ऑल्दो 2 रन से वो हारे हैं, दिल उन्होंने जीते हैं, लेकिन यहां पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी ये थी कि अगर श्रीलंका को बाहर करना है अफगानिस्तान ने,
तो आपको चाहिए था 37.1 ओवर में आप 295 रन बनाते। अब जोनाथन ट्रॉट जो कोच है अफगानिस्तान का, उनका यह कहना है कि हमको इस बारे में बताया नहीं गया। भाई आपको कैसे नहीं बताया गया? और अगर चलिए बताया नहीं गया तो ये भी गलती है कि क्यों नहीं बताया गया, इसकी क्या वजह है। तो उस लिहाज से जो है इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि उस समय ये 280 उस वक्त भी ये 2 विकेट इनके हाथ में थे, और मेरे ख्याल से 289 पर तब भी थे, ये तब भी 289 पर ही थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये पता होती बात तो शायद अफगानिस्तान अंदर होता और श्रीलंका बाहर हो गया होता। लेकिन कुछ भी कहिए, मतलब मोहम्मद नबी ने शायद 24 गेंद में 50 मारी है, बहुत तेज खेला है। 16 गेंद में 25 राशिद खान के हैं। तो कुल मिलाकर के अफगानिस्तान ने 38 ओवर ही खेले हैं और 289 रन बनाए। सोचिए, बड़ी बड़ी टीमें करती हैं ये काम जो अफगानिस्तान ने किया है, कमाल किया है। उसके बाद अगर बात करें सुपर 4 की, तो वो उसमें कुछ लड़ाई नहीं थी पाकिस्तान बांग्लादेश की, उसमें ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है, तो उस पर बात करने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन 2 लास्ट खबरें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला, अब बड़ा फस हो रखा था कि भैया मैच होगा कहाँ, कोलंबो में होगा कि हम्बनटोटा में होगा। एक दिन के अंदर चीजों को इधर से उधर और उधर से इधर किया गया। पहले बोला गया कि नहीं, ये कोलंबो में जो है बारिश हो रही है, इसलिए हम्बनटोटा हमको जाना पड़ेगा। बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि भैया कहा भी ये गया है कि कोलंबो में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन ग्राउंड वालों ने कहा है कि ग्राउंड पर खासा असर नहीं इसका पड़ेगा। भाई बाढ़ जैसे हालात और आप बात कर रहे हैं असर नहीं पड़ेगा, ये कहाँ की? नजीम सेठी जो कि पूर्व में पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि भारत जो है बिना लड़े जो है वो मैच जीतना चाहता है या आगे प्रोग्रेस होना चाहता है। ठीक है भाई, आपकी बात में भी दम है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन है, आप कोलंबो से हम्बनटोटा शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? फाइनल भी वहीं आपका होना है। तो ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े करता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फस हुई, बहस हुई, इधर उधर से जो है चीज़ें शिफ्ट आउट की गई। लास्ट खबर पर मैं आपको, जो मैंने देखी, जो मेरा दिल टूट गया, अगर आप 2-3 एपिसोड पहले जाएंगे, मैं दो हफ्ते पहले, यानी कि 2 एपिसोड पहले चले जाइए, शायद 49वां एपिसोड अगर आपको मिल जाए तो उसे जाकर जरूर सुनिए, क्योंकि बात उस वक्त ये चली थी कि हीथ स्ट्रीक की मृत्यु हो गई है, यह फेक न्यूज़ थी। लेकिन अब फाइनली उनकी वाइफ ने अनाउंस कर दिया है कि हीथ स्ट्रीक अब हमारे बीच नहीं है। 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट से लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो अलग ही जगह रखते थे, लेजेंड आदमी थे। मैं खुद दुखी हुआ इस खबर को तब भी सुनकर और अब भी सुन करके, लेकिन फाइनली अब ये सच है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। मैंने उस एपिसोड में डिटेल में हीथ स्ट्रीक के करियर की बात करी है, जाकर के ज़रूर सुनिएगा कि उनका क्या रिकॉर्ड रहा वनडे में, टेस्ट में, क्योंकि T20 तब होते नहीं थे। आफ्टर क्रिकेट बाद उन्होंने क्या अपने जीवन में किया, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो बहुत दुखद खबर है ये कि हीथ स्ट्रीक अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि 49 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो नॉर्मल इंसान जाता है तो बुरा नहीं लगता है, एक उम्र के बाद जाता है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से आकस्मिक जाना, अचानक जाना बुरा लगता है। तो हमारी जो है फैमिली के साथ संवेदनाएं हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमियों को मैं यही कहूँगा कि अब आप उनकी वीडियोस देखें, उनके परफॉर्मेंसेस को पुराने देखें और उनके साथ अपनी यादों को जिंदा रखें। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के जस्ट बाद खबरों पर अब नज़र हम डालेंगे। वैसे तो लगभग मैंने खबरें पूरी आपको बताई दी हैं, लेकिन कुछ इधर उधर से मिल भी जाता है तो वो आपके साथ अब शेयर करेंगे। कुछ डिबेट भी करेंगे। डिबेट मैं खुद ही करूंगा आपसे, और उसका जवाब आप मुझे कमेंट पे दे सकते हैं। ब्रेक के जस्ट छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। दिस इज क्रिकेट वीकली विद अनोखा अंकित। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 तुमके। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। DJ Tony is in the house. Get ready
you step back in time and groove to the timeless tunes of Bollywood's golden era. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मत नाचना, Can you hear that? Ready to sway to the evergreen melodies of Bollywood's retro era with DJ Chani on House of Dance. This Sunday 10 p.m. only on Radio Lounge. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. वेलकम बैक टाइनी लिटिल ब्रेक के बाद बात अब करते हैं एक और टूर्नामेंट की, उसके बाद खबरों पर जाएंगे। टूर्नामेंट द 100, जी हाँ, मेंस और वुमेन्स दोनों 2023 का सीजन खत्म हो चुका है। जी हाँ जी, जहां वुमेन्स में जीती है सदर्न ब्रेव्स, वहीं ओवल इनविंसिबल जो है वो मेंस में जीते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें। फाइनल दोनों लॉर्ड्स में हुए थे एंड देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन तो काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, ऑल्दो एक जॉनसन थे जिन्होंने 20 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया था। वो ऑस्ट्रेलियन थे, अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मैं उनकी जगह जो है उसमें नहीं आई है। एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम में तो मैंने नहीं देखा है, वो वाले जॉनसन नहीं है, मिचेल जॉनसन जो आप सोच रहे हैं। इंग्लैंड के काफ़ी ज़्यादा स्टार खिलाड़ी थे, मगर प्रॉब्लम यह है कि एशेस के बाद डायरेक्ट उनको ये भी खेलना पड़ा। अभी न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। ये चर्चा चल रही थी कि शायद नवंबर, उनके बाद उसके बाद न्यूजीलैंड उनको जाना है, फिर इंडिया आना है, तो एक बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है। खैर, श्रीलंका और वहीं वुमेन जो है वो श्रीलंका से खेल रही थी, जो कि मैंने बता दिया हार गई। तो जो कि सदर्न ब्रेव्स हैं, सदर्न ब्रेव्स उनकी एक हैं, उनकी टीम में शायद हैं, यस एना सबसॉल, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। और क्या रिटायरमेंट लिया है, मतलब जीत से रिटायरमेंट हुआ है उनका। वो भी जो है कमाल की, मतलब ट्रॉफी जीत कर हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा जो वुमेन्स वाला था उसमें 21,000 लोग मैच देखने आए थे, और जो मेंस वाला था उसमें 27,800 लगभग लॉर्ड्स में मैच देख रहे थे। एंड अगर आप और एक रिकॉर्ड उसमें बना, जाते जाते रिकॉर्ड बन गया इस सीरीज़ में, और वो सीरीज़ में ये रिकॉर्ड बना कि सैम करन एंड आपके टॉम करन थे, सैम करन, यस, टॉम नहीं थे, सैम करन और जिमी नीशम, इन्होंने जो है हाईएस्ट 100 में पार्टनरशिप करी है। अब कितने की करी है वो जाकर थोड़ा चेक करिए, 100+ है, मुझे इतना कंफर्म है, बट वो एग्जैक्ट जो नंबर है वो नहीं पता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो द 100 की जो ट्रॉफी है बेसिकली वो काफ़ी ह्यूज एच है, यानी कि 100 का एच उन्होंने निकाल कर वो काफ़ी जाइंट एच से जो है वो ट्रॉफी उन्होंने तैयार की है, वो है ट्रॉफी। अगर आपने आईपीएल की देखी हो तो वो एक कप टाइप की लगती है। वर्ल्ड कप में ऊपर बॉल है और नीचे 3 उसमें डंडियां हैं, उसके ऊपर गोल सी बॉल है। वो बॉल नहीं एग्जैक्ट में, वो वर्ल्ड जैसे ग्लोब होता है ना, वो वैसा है, गोल्डन टाइप में, गोल्डन सिल्वर में, सिल्वर में शायद डंडी है, गोल्डन में उसका अब वो गोल्डन है, डायमंड है, प्लेटिनम है, इस तरह मुझे नहीं पता है जो डंडियां हैं, मगर मुझे वो पता है जो उसका ग्लोब है। जब सेम उसी में वर्ल्ड कप में भी आप देखेंगे फुटबॉल वाले में वो भी वैसा ही है। खैर, इस पर नहीं जाते हैं, इतनी डिटेल पे नहीं जाते हैं। सिर्फ इतना था मेरे को बताना कि 100 ओवल इनविजिबल ने जीती है, नाम इतने याद होते हैं, इनविजिबल हैं, और वुमेन में जीता है सदर्न ब्रेव्स ने। तो बस इतना है, इससे ज़्यादा आप दिमाग इसमें ना लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा एक चर्चा बड़ी चल रही है। मैं इस चर्चा को जब सुना तो मैंने कहा ये चर्चा गलत हो रही है, मुझे ऐसा फील हुआ। अब ये गलत हो रही है कि सही हो रही है, ये आप मुझे सही करेंगे। चर्चा ये हो रही है कि हार्दिक पांड्या को धोनी से कंपेयर किया जा रहा है। नहीं, ये कंपैरिजन मुझे ठीक नहीं लगा यार। आप विकेट कीपर बैट्समैन से आप एक ऑलराउंडर की तुलना कैसे कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप एडम गिलक्रिस्ट की तुलना जो है वो सुमन गिल से कर दें।
क्योंकि शुभमन गिल वैसा है कि यार ऋषभ पंत तो फिर भी विकेट कीपर, तो शुभमन गिल से कर दे, तो ये गलत है, ये कंपैरिजन गलत है। अब जैसे सचिन की तुलना विराट कोहली से होती है, विराट कोहली की सचिन से होती है, तो फिर बैट्समैन की बैट्समैन से करिए, बैट्समैन ऑलराउंडर के ऑलराउंडर से करिए, और विकेट कीपर बैट्समैन की विकेट कीपर बैट्समैन से करिए। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। अब इसमें क्यों इन्होंने जो है ये बात बोली है, वो इसलिए बोली क्योंकि फिनिशिंग जो फिनिशर की भूमिका जो है वो निभा कर गए हैं या निभा रहे हैं टीम में। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं, तो जब तक ऋषभ पंत नहीं है, और अगर ऋषभ पंत आ जाते हैं वो एक अलग मसला फिर हो जाएगा, लेकिन जब तक ऋषभ पंत नहीं है तब तक महेंद्र सिंह धोनी का सक्सेसर जो है हमको ईशान किशन को बोलना चाहिए, एटलीस्ट रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, जो उन्होंने 450 एक साथ मार दी है ना। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम ईशान किशन को मान नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कीपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है इधर उधर। वो इसलिए है कि उनका कैच छूट रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं कि भाई धोनी तो बड़े शार्प थे स्टंपिंग करने में, डिसीजन लेने में, तो एक विकेट कीपर को कई सारी चीजें निभानी होती हैं, ठीक है। कप्तानी कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, कीपरिंग कर रहा है, उसके अलावा जो, चलो मैं कप्तानी को एक तरह साइड कर देता हूँ, 3 चीज़ एटलीस्ट, कीपिंग, आपको डिसीजंस भी बताने होते हैं, कट लगा है, ध्यान आपके कान और आंखों के सेंसेस जो है बिल्कुल स्टंप पर टिके होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें ज़रूर वो ट्रेड, और तीसरा तो बैटिंग हो ही गया। तो इस लिहाज से तो आप एक विकेट कीपर को विकेट कीपर से ही तुलना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी फिर आप कर तो किसी से भी सकते हैं, है ना, फिर तो आप रविंद्र जडेजा की भी कर सकते हैं किसी से, मगर वो बात जमेगी नहीं। अब बात आती है अगर हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या बैटिंग से तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी उनको फील्डिंग भी उनकी ठीक ठाक है ना, बॉलिंग भी उनकी बढ़िया है, तो 3 ट्रेड उन्होंने, बस वही बात हो गई ना। तो इस मुद्दे को भी ज़्यादा खींचते नहीं है। मेरा बस कहने का मसला ये था, आप हार्दिक पांड्या से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। हाँ, फिनिशर की भूमिका में अगर करना है तो फिर कर लीजिए, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कीपर से कीपर का करना है तो फिर ईशान किशन धोनी। मगर प्रॉब्लम वही है कि महेंद्र सिंह धोनी दिमाग से भी खेलते थे, कूलनेस से भी खेलते थे, और बाकी तो फिर क्रिकेटिंग स्किल्स जो होती हैं वो होती हैं। खैर, इट्स ओके, फाइन, ईशान किशन सुधर जाएंगे, सुधर गए तो कैचेस नहीं छूटे तो, नहीं तो फिर दिक्कत उनको टीम में भी हो, क्योंकि वैसे भी उन्हें केएल राहुल से कम्पीट करना है। चलिए, इसके अलावा नीदरलैंड में सुनने में आ रहा है कर्नाटका के साथ अभ्यास मैच खेलेगी। मैंने कहा ये बड़ा कमाल का है, ये ठीक है भाई, है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले कह देती हैं कि भैया हम टूर मैचेस नहीं खेलेंगे, और नीदरलैंड जैसी टीम अपने आप को इस वर्ल्ड कप में स्ट्रांग करने के लिए, पहले तो वो पहले आ रही है, दूसरा वो कर्नाटका के साथ खेल रही है, तो वो अपने आप को एक तो कंडीशन से ढाल रही है, पिचेस से ढाल रही है। लेकिन अब ये देखने वाला बात होगी कि कर्नाटका के साथ वो कर्नाटका कितना इसको सीरियसली लेती है ना, ये बस देखने वाली बात हो जाएगी, है ना। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन अब एक सवाल मेरे मन में आया, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पॉडकास्ट का नाम है टेलेंडर्स, जाकर आप भी सुन सकते हैं, BBC साउंड्स पर आपको मिल जाएगा। नॉट ए पेड प्रमोशन, दिस इज अ फ्री प्रमोशन, और मैं ये आपको प्रमोशन इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि देखिए हमें जरूरी नहीं आप मेरे को ही सुने, वैसे भी इंडिया में क्रिकेट के नाम पे बहुत कम पॉडकास्ट शोज आते हैं, टीवी पे बहुत कुछ आता है, रेडियो पे नहीं आता है। रेडियो पे जब इंडिया की कमेंट्री वगैरह होती है तो वो चीज़ें होती हैं। इस पर भी मैं बात करता हूँ, अभी रुकिए, इस कमेंट्री पर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। खैर, तो सवाल ये है, मुद्दा ये है कि आप किस खिलाड़ी की जर्सी पहनकर वर्ल्ड कप देखने जाना चाहते हैं, या अपने गली मोहल्ले में या घर में खेलना पसंद करेंगे? किस खिलाड़ी की जर्सी? मुझे देखिए पता है बहुत से लोग धोनी, सचिन और विराट बोलेंगे, हाँ ठीक है। वुमेन्स में किसकी? फिर उसमें भी बात आ जाती है, उसमें बात आ जाती है हरमनप्रीत, जेमिमा रॉड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, है ना। दीप्ति शर्मा के नाम पर तो बाकायदा ऐड बना हुआ है ना। शर्मा जी की टी-शर्ट दे दीजिए इंडियन टीम की, वो कहते हैं मेंस नहीं फीमेल वाली। तो ये कुछ है, इवन स्मृति मंदाना, है ना। लेकिन अब बात करें अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की, तो आप किसकी पहनना चाहेंगे? अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट फिर भी मुझे एक नाम है, मुझे पता जो जरूर हो सकता है, क्रिस गेल। हाँ, करंट सिनेरियो की बात करें तो मेरे हिसाब से
इस वक्त करंट सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड में जो रूट नहीं, बेन स्टोक्स के अलावा आप किसी की शर्ट्स पहनना नहीं चाहेंगे। हाँ, स्टीव स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल अलग बात है, हो सकते हैं आपके, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आप बताइए, कमेंट करके बताइए यूट्यूब पर अगर आप इसे देख रहे हैं कि आपको अगर मौका मिले किसी की जर्सी पहनकर ग्राउंड में जाने का, मैच देखने का, या फिर जो है आपको गली मोहल्ले में खेलने का, या अपने घर में ही ऐसा ही बस बैठ के मैच देखने का, तो आप किस खिलाड़ी की या किस टीम की जर्सी पहन के खेलना। अब एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूँ आपके लिए, वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप चल रहा, तो कुछ एक्साइटमेंट में तो होना चाहिए, है ना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इंग्लैंड में इस वक्त एक टी शर्ट का तो क्रेज है वुमेन में, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, क्योंकि ये पॉडकास्ट से मुझे लग रहा है इजी वोंग, और इंडिया में भी वो काफी फेमस है, हैट्रिक ली उन्हें WPL में, और वहीं से वो स्टार बन गई हैं। लेकिन क्या इजी वोंग की टी शर्ट भी पहनना चाहेंगे आप? मैं 25 नंबर लगता हूँ, 25 नंबर वुमेन में मैं अगर बात करूँ, एलिसा हेली हो सकती हैं, एलिस पेरी हो सकती हैं, ये कुछ नाम हो सकते हैं, इस्मिल हो सकती हैं, मैरिजन कैप हो सकती हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। आप इसमें आप ना पढ़े चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, काइंड ऑफ सिचुएशन। चलिए क्या बात अब कमेंट्री की करते हैं। ये मुद्दा क्यों मैं उठा रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो पर आ रही है, जिसे हम आकाशवाणी अब कहते हैं, ठीक है। उसमें मुझे कोई अब मुझे उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो अलग बात है। इवन पूरे एशिया कप की कमेंट्री आ रही है ऑल इंडिया रेडियो पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दूसरे टीमों के मैच सुनना चाहते हैं तो वो आपको जो FM वाली फ्रिक्वेंसी है ना, शायद उस पर आपको सुनाई ना दें। हाँ, FM वाली फ्रिक्वेंसी पर आपको सारे मैच ना सुनाई दें, केवल इंडिया वाले सुनाई दें। वो आपको मीडियम वेव या शॉर्ट वेव, अब कितना मीडियम वेव इस वक्त शहर का आदमी सुनता है मुझे नहीं पता, है ना, या कितने आपके घर में अब रेडियो पड़े हैं जो आप सुनते हो। तो मुद्दा यही था कि एक कॉलर ने फोन मिलाया इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, कुरुक्षेत्र के आसपास का वो बंदा था रहने वाला, उसने फोन, देखिए मैं बहुत, अब आप इससे मेरे को, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मगर आप कह सकते हैं मैं हर चीज को बारीकी से सुनता हूँ, तो समझिए इस बात को, और इसका जवाब फिर आप खुद मुझे देंगे। तो हुआ कि उस बंदे ने फोन मिलाया, अपनी पूरी बात करी, और उसने कहा कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एक शिकायत है। तो भाई जो थे वहां पर, जो एक्सपर्ट्स या जो होस्ट थे, एक्सपर्ट नहीं होस्ट, उन्होंने कहा जी बताइए। तो कहा देखिए, आपकी जो कमेंट्री आ रही है, आपकी पूरी एशिया कप में कमेंट्री पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है आपको DTH में आप सुन सकते हैं, दूसरे मीडियम्स में आप उसे सुन सकते हैं, है ना, और बाकी जो इंडिया वाले मैच हैं वो सारे फॉर्मेट्स में सुन सकते हैं। तो वो मुझे ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उसने यही बोला कि देखिए मेरे यहाँ पर ये स्टेशन आता है, और इस स्टेशन पर जो है बाकी मैच नहीं सुनने को मिल रहे हैं, इंडिया के मैच मुझे मिल रहे हैं सुनने को। उसका कहने का मतलब, सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। कानपुर में कानपुर स्टेशन भी है, लखनऊ भी है, इलाहाबाद भी है, अलग अलग होंगे स्टेशन, वो तो होते ही है ना, जाहिर सी बात है। तो इसको मैंने अपने एलेक्सा पर भी इसको जो है आजमाया है। तो क्या है बेसिकली, जब इंडिया का मैच आएगा तो वो कानपुर रेनबो में भी आएगा, हो सकता है विविध भारती में नहीं आएगा, कानपुर के मीडियम वेव में भी आ रहा हो, है ना, ये हो सकता है। लेकिन बाकी जो मैचेस हैं वो कहाँ आ रहे हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो कानपुर वाले में नहीं आ रहा है, हो सकता है मीडियम वेव कानपुर में आ रहा हो। समझ गए आप ना, कहानी समझ गए, बस ठीक। इससे हो क्या रहा है कि सारे, अब भैया आपको पता है, हाँ, मेरे जैसे लोग और आपके जैसे कई लोग जिनको छोटे से छोटा मैच भी सुनना है, बड़े से बड़ा मैच भी सुनना है ना, तो उसने यही बात बोल दी कि भाई अब ऐसा है, अगर आपको यही करना तो आप कमेंट्री मत ही दीजिए, और उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। मतलब उसको बात जहां उन्होंने सुना, कमेंट उनकी घनघोर जो है लज्जा हो गई, है ना, बेइज्जती जैसे बोलना चाहिए, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। अब मेरा यहाँ पर इंटरवेंशन अब होता है। यहाँ पर पहली बात तो उस बंदे ने गलत नहीं बोला, जब आप कमेंट्री दे रहे हैं तो आप सारे स्टेशंस में दीजिए। दूसरी बात, इंडिया इसमें मात खाता है, आपका कोई स्पेशलाइजेशन रेडियो स्टेशन स्पोर्ट्स को है ही नहीं लेकर, अरे दुनिया भर में है, ESPN से लेकर के, आप जाइए, रेडियो करके एक ऐप है, आप उसमें स्पोर्ट्स सर्च करिए, आपको दुनिया भर के स्पोर्ट्स चैनल मिल जाएंगे। मगर जब आप इंडिया पे जाएंगे तो आपको शायद ना मिले,
मिल जाए तो मैं अपनी वर्ड्स को पीछे लूंगा, मैं खुद देखूंगा, आप मुझे ही बताइए। ABC अपना स्पोर्ट्स का चलाता है, BBC अपना स्पोर्ट्स का चलाता है, इवन 2 चलाता है, BBC 5 लाइव और BBC 5 लाइव एक्स्ट्रा, इंडिया में नहीं। अब दूसरी चीज, रेडियो इंसान क्यों सुनता है, क्यों सुनता है? 2 चीज इसमें 2-3 बातें हैं बहुत क्लियरली। पहली कि हो सकता है एक गांव का गरीब आदमी टीवी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब जरूरी नहीं है, हो सकता कर भी सकता हो। अच्छा चलिए वो टीवी अफोर्ड भी कर ले, तो वो जो है वो केबल अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वो DTH नहीं लगा सकता। अच्छा इसमें पेच ये आ जाता है कि जो लोग DTH अफोर्ड कर सकते हैं वो DD डायरेक्ट प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, उनको कोई फिर पैसा देना नहीं है, एक बार लगा के किनारे हो गए, इट्स ओके फाइन। अब इसमें जो है एक्सेसिबिलिटी का इशू आ जाता है। क्यों आ जाता है मैं बताता हूँ। जब आपके पास रेडियो होगा, है ना, जब आपके पास रेडियो होगा तो आप उसको कहीं भी ले जाके इधर उधर मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फोन में भी चल जाएगा, है, वो आपके ट्रांजिस्टर कारवा में भी चल जाएगा, वो आपकी अलेक्सा में भी चल जाएगा। लेकिन टीवी वाले में जो DTH की बात है उसको तो आप कहीं मूव नहीं कर सकते ना, वो तो एक जगह पड़ा है, फिर आप पता लगा उसी कमरे में सुन रहे हैं, अब आपका कोई मेहमान आ गया या कोई बात करने लग गया तो अब कहाँ जाएंगे, ये इशू आ गया। इससे भी बड़ा इशू क्या मैं समझता हूं कि जो हम जैसे डिसेबल लोग हैं, खासकर विजुअल इम्पेयर्ड, जो टीवी पे नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ कमेंट्री सुनना चाहते हैं, तो कहाँ फिर जाए बनता। अच्छा ऐसा इशू नहीं है, मैं इस पर भी एक पॉजिटिव वाली बात भी आपको मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो है वो ABC और BBC देते हैं, बाकी उनका जो लोकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो उनका पूरा इंग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो आता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ फिर खड़ी हो जाती है कि इंडिया में तो ये भी नहीं है कि रणजी आपको मिल जाए, रणजी के लिए तो आपको टीवी भी नहीं मिलेगा, आपको कोई OTT जो जैसे हॉटस्टार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इस मामले में BBC करते हैं, वो अपने पूरे 100s भी कमेंट्री कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की भी कर रहे हैं, वुमेन की भी कर रहे हैं, है ना, वो सबकी कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या होता है, आपको ऑल इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, सिर्फ वर्ल्ड कप्स मिलेंगे, बड़े टूर्नामेंट्स मिलेंगे। पहले बायलैटरल सीरीज मिलती थी, टेस्ट की भी मिलती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बात भी बता रहा हूँ, मगर अब ये थोड़ा घट गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक इशू है, ऑस्ट्रेलिया उनकी कमेंट्री करता है जो उनके होम कंडीशंस में मैच होते हैं, मतलब घर पे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया अभी साउथ अफ्रीका के टूर पे गई है तो वो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, वो आप खोजते रहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी नॉलेज में भी ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका में कौन सी, अभी मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि न्यूजीलैंड के ऑडियो राइट्स किसके पास हैं, मुझे बताया, बट वो मुझे चैनल नहीं मिला, मुझे याद ही नहीं हुआ वो। तो अब ऐसा नहीं है कि ऑडियो राइट्स है नहीं, जो अगर आप देखें तो डिजिटल 2 स्पोर्ट्स यानी कि चैनल 2 के पास ग्लोबल ऑफिशियल ऑडियो राइट्स हैं। अब उनका एक चैनल है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स यूट्यूब पे, वहां पर आपको मिल सकती है, तो आप या तो उसको सुन लीजिए। मगर प्रॉब्लम ये कि वो आपको फिर, मुझे उसका एक्सेस नहीं पता है कि वो एलेक्सा पे कैसे एक्सेस होती है, मगर ये भी होता है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी एक पंगा है, ABC तो आपको मिल जाएगा इंडिया में, लेकिन आपको BBC 5 लाइव जब कमेंट्री हो रही होगी कुछ मैसेज की तो वो गायब कर देंगे, है ना, कह देंगे राइट्स रिस्ट्रिक्शंस। अब भाई किसके पास राइट्स हैं ये भी तो हमको पता लगे, जो राइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर आपको BBC 5 लाइव एक्स्ट्रा इंडिया में मिलेगा ही नहीं। तो बहुत से बैरियर हैं एक क्रिकेट एक्सपेक्टेटर के लिए, एक क्रिकेट एंथुसियास्ट के लिए, एक क्रिकेट कमेंट्री को सुनने वाले के लिए। अच्छा इसमें मुझे एक मैं इसका मसला आपको ये बता देता हूँ, जो इंडिया में हुआ, ये जो फोन काट दिया गया तुरंत, इंग्लैंड में ये नहीं है। इंग्लैंड में आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, इवन आप वहां पे ये बोल दीजिए, वैसे तो वहां पर BBC के अलावा कोई मुश्किल से ही आता था वो, आप स्काइप का बात भी वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, आप BBC को भी कोस सकते हैं, है ना, बहुत सारी बातें, तो वो आपका फोन काटेंगे नहीं, लिटरली नहीं काटेंगे। मगर यहाँ आप बुराई नहीं कर सकते, वो सुनना नहीं चाहते हैं, ये मुझे इशू और नजर आया। तो कुल मिला करके वर्ल्ड कप तो आएगा, मुझे पता है वर्ल्ड कप आएगा। अब सारे मैचेस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि केवल, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ना, तो हम कहाँ सुनेंगे। हो सकता है ABC को दे, BBC 5 लाइव एक्स्ट्रा तो आपको नहीं मिलेंगे, वो देगा। अब इंग्लैंड की ही कमेंट्री हो सकता है वो केवल दे, ABC हो सकता है केवल पूरा टूर्नामेंट्स भी दे दे, या ऑस्ट्रेलिया की दे दे। अब वो डिजिटल 2 स्पोर्ट्स यानी कि चैनल 2 कहाँ मिलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। पिछली बार जो T20 वर्ल्ड कप था उसके लिए तो स्पेशल इंतजाम अलेक्सा के लिए किए गए थे, क्या वो किए जाएंगे, और अगर किए जाएंगे तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। बहुत सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द जो है
वो घूम रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात मुझे आपसे करनी थी क्योंकि मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मुझे खुद कमेंट्री सुनना बड़ा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बड़े मैच हैं, इवन जो रणजी मैचेस हैं, उसकी कमेंट्री हमको सुनाई दे, है ना। ऑस्ट्रेलियन वनडे डोमेस्टिक हो गया, शेफील्ड शील्ड हो गई, प्लंकेट शील्ड हो गई, द हंड्रेड्स हो गई, अरे सबकी कमेंट्री इंडिया में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं, वो सुनना चाहते हैं, मेरे जैसे एंथुसियास्ट हैं बहुत से लोग जो सिर्फ क्रिकेट ही सुनना चाहते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है। और कुछ लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स में, फुटबॉल, क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अब आप मुझे बताइए, आईएसएल की कमेंट्री कौन से रेडियो स्टेशन में आती है? आपकी इतनी बड़ी इंडियन सुपर लीग है, मुझे नहीं पता किस में आती है। ऑल्दो ये क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है, बट मेरा सवाल है ये, आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट है, किस रेडियो स्टेशन में आईपीएल की कमेंट्री आती है? मुझे नहीं पता किस में आती है। ठीक है ना प्रॉब्लम। आप अपने ही डोमेस्टिक के इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ना आप कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ना आप रेडियो पर दे रहे हैं, और ना आप अपने खिलाड़ियों को बाहर किसी टूर्नामेंट में खेलने को भेज रहे हैं। अब आप नहीं चाहते कि 100 में कि विराट कोहली खेले, मतलब नहीं भेजना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। और मैं प्रॉब्लम्स को डंके की चोट पर बोलता हूँ। आपको प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालिए और मुझे जवाब दीजिए उस चीज़ का, मगर मैं तो बात इस पर ज़रूर करूँगा। अच्छा, लास्ट वीक मैंने आपको एक नाम बताया था, गैस एक्सन, एगेसन नहीं है, गैस एक्सन, नाम भी मुझे याद नहीं हो रहा जल्दी, मगर इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी अब इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि अगर आपने न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की मैच का पहला T20 देखा हो तो वहाँ पर इन्होंने 4 विकेट भी निकाले हैं। जी हाँ जी, आप पता नहीं 20 रन थे शायद, हाँ 20 रन देकर 4 विकेट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंग्लैंड का बैटिंग तो चलिए मजबूत है ही पक्ष, बॉलिंग बड़ा मजबूत लग रहा है। बट अभी देखने वाली बात होगी कि क्योंकि टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है, 7 वीक चलेगा, लगभग 2 महीने, है ना, 8 वीक यानी 2 महीने हो जाते हैं, ठीक है, तो 7 वीक चलेगा। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। 5 तारीख से शुरू होकर के 19 नवंबर तक चलने वाला ये टूर्नामेंट है। लगभग नवंबर भी पूरा वही का ना चला ही गया, 1 हफ्ता और होता तो पूरे 2 महीने हो जाते। तो ये टूर्नामेंट में देखते हैं कितने मैच, क्योंकि 9 मैच तो आपको सीधे सीधे खेलने हैं, है ना। एक टीम 9 मैच खेलेगी क्योंकि ग्रुप्स में नहीं बांटा हुआ है। नहीं, अच्छा है, वर्ल्ड कप ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एशिया कप में भी ये ग्रुप का झमेला ही क्यों किया था आपने? सीधे 6 टीमों का टूर्नामेंट कराते, 5-5 मैच होते, कहानी खत्म, है ना। मैं तो कहता हूँ और टीमें भी जोड़ लीजिए ना आप इसमें, हांगकांग को भी, यूएई को भी, ओमान को भी, क्या क्वालिफायर कराते हैं। वैसे ही टीमें बहुत कम हैं एशिया में, है ना। चाइना को भी बुला लीजिए, कहते बस आपको, बाकी वो अच्छा है, छोड़िए, अलग ही लेवल हो जाएगा। तो गैस एक्सन पर जो है नज़रें सबकी होनी चाहिए। अभी ओडीआई सीरीज़ भी है ना। तो अब अगले हफ्ते हम, अभी आज इंडिया पाकिस्तान का मैच जो भी है उस पर चर्चा अगले हफ्ते आकर करेंगे। इसके अलावा हम वनडे सीरीज़ देखेंगे, साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के साथ। एशिया कप भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट संडे जब मैं आऊँगा तो उस दिन फाइनल हो रहा होगा, सो वो अलग एक मसला है। और उसके बाद शुरू हो जाएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। यार इतनी जल्दी, यार ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप तो बिल्कुल खोपड़े पे खड़ा है। हाँ जी, 1 महीना बचा है, बस 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। और वर्ल्ड कप का फिर अपना ही मज़ा है, रेडियो पर सुनने को मिलेगा, वो तो अलग ही मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अब अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। आज शो को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हो यार, रुक जाओ, थम जाओ। दरअसल आप मुझसे बात कहाँ कर सकते हैं, हाँ, और मेरी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप आ जाइए, आपको आना पड़ेगा अनोखा अंकित, ANOKHAANKIT @ पहले लगा लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर प्राप्त हो जाऊंगा, ट्विटर पर @अनोखा__ अंकित। मुझे पता है आप फिर मुझे जो है कोसेंगे कि यार तुमने नाम नहीं चेंज किया, तो कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी कर दूंगा। रेडियो मेरी शिकायत आप कहीं करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं @RADIOUDAAN रेडियो उड़ान पर। इसके अलावा ट्विटर पर रेडियो उड़ान है, फेसबुक पर रेडियो उड़ान है, व्हाट्सएप पर भी रेडियो उड़ान है, और क्लब हाउस पर भी रेडियो उड़ान है। मैं भी क्लब हाउस और फेसबुक पर हूँ, हाँ बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो थोड़ी मदद कर दीजिए, या यूट्यूब पर जाकर गेड़ा मार के आइए। 12,000 सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर, एक अपनी भी हाजिरी लगा दीजिए। थोड़ी फाइनेंशियल मदद करना चाहते हैं, ज्वाइन का बटन बगल में, उसको दबा दीजिए।
थोड़ा पैसे हमारी जेब में भी आ जाएंगे, हैं, उससे हम ही आपको फ़ायदा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी तारीफ़ करनी हो तो घर घर जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, बोलिए रेडियो उड़ान पर एक शो आता है क्रिकेट वीकली, जहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात होती है। और आपको क्रिकेट की बात अगर 1 घंटे में जाननी है, जल्दी में वो पूरा मैच नहीं सुनना है, 3-3 घंटे का 7-7 साढ़े 7, तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, बाकी आप मैच देखिए, क्योंकि मैच का अलग ही मज़ा है। मैं आपको कमेंट्री नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की सारी खबरें बता रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। गलत है सही है वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट संडे फिर से इसी शो पर जिसका नाम है क्रिकेट वीकली। अगर आप आज भूल गए हो सुनना तो कल दोपहर में 3 बजे वापस सुन सकते हैं आप, मंडे को दोपहर में। मैं निकलता हूँ यहाँ से, अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट सुनते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, क्रिकेट एंजॉय करते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए बाय बाय, सायोनारा, शब बखैर।